Assalamu alaikum to everyone. So today we're gonna talk about the physical geography of India. So let us get start. तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया ये JKSSB के अकाउंट्स असिस्टेंट में इस सिलेबस को मेंशन किया गया है। तो इसके साथ साथ इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चाहे वर्ल्ड जियोग्राफी है यानी कि फिजिकल जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड या फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, पहले इन दोनों पोर्शंस के डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स आएंगे, थ्योरेटिकल लेक्चर्स आएंगे। उसके बाद मैं मैपिंग के थ्रू आपको दिखाऊंगा ताकि मैपिंग आपके माइंड में सेट रहेगी कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। ये जितना भी हम अभी डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, इसका हम बाद में मैपिंग के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई भी पॉइंट जो है स्किप ना हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो इंडियन फिजिकल जियोग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिवीजन्स। इंडिया की जो फिजिकल जियोग्राफी है इसको हम 6 डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। पहले है ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ, जिनको हम हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं या ग्रेट हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं। आगे आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ने हैं ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, जिनको हम गंगा प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम आगे वाले टॉपिक्स में जो अपकमिंग टॉपिक्स आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यूज। इंडिया में जो प्लेट्यू लैंड है, टेबल लैंड जिसको हम कहते हैं, जो ज़्यादातर साउदर्न इंडिया में पाए जाते हैं, ये प्लेट्यू लैंड जिनको हम यहाँ पे करीवाज कहते हैं यानी कि विडर, उसको हम डिस्कस करेंगे। कोस्टल प्लेन्स को हम डिस्कस करेंगे यानी कि इंडिया की कितनी स्टेट्स है जो इंडिया के ओशंस या सीज़ के साथ अपना बाउंड्री टच करते हैं। इंडिया की कितनी मतलब कोस्टल प्लेन्स है यानी कि कितनी कोस्टल स्टेट्स है इंडिया की, वो कौन कौन सी स्टेट है जो समंदर के साथ या सी के साथ बाउंड्री टच करती है। वो ऑलमोस्ट 9 स्टेट्स है, उनका भी नाम आगे आपसे शेयर किया जाएगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। इंडिया में जो सबसे बड़ा डेजर्ट है जो राजस्थान के अरावली के यानी कि वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है, जिसको हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इंडिया का और एक जो कोल्डेस्ट डेजर्ट है लद्दाख में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइलैंड ग्रुप्स का हम डिस्कस करेंगे, लक्षद्वीप जो है अरबियन सी में। फिर हम पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं। इन सारे आइलैंड्स को, और भी कुछ छोटे छोटे आइलैंड है केरला के साइड में और बे ऑफ बंगाल में, उन सारे आइलैंड्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, इससे डिस्कस करने से पहले जो आज हम पढ़ेंगे, आज मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा ग्रेट हिमालयाज के बारे में, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैपिंग में भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे थोड़ा शेयर करूंगा कि फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा और भी कुछ फादर्स है अलग अलग, लेकिन यहाँ पे खाली मैं डिस्कस करूँगा फादर का, क्योंकि सिलेबस जो है हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। हिकैटियस इज़ नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी। हिकैटियस जो है इसको फादर ऑफ जियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। हिकैटियस जो है इसको फादर ऑफ जियोग्राफी माना जाता है क्योंकि इसकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है जस पीरियोडास मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि इसने, ये पहला बंदा था जिसने एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू यानी डिस्क्रिप्टिव ओवरव्यू लिखा अर्थ के ऊपर, और उस बुक का नाम था जस पीरियोडास। तो ये यहाँ पे आप याद रखोगे। और जो दूसरा है जिसको हम सेकंड फादर ऑफ जियोग्राफी मानते हैं वो है एरिस्टोस्थीनिस। तो ये भी आप याद रखोगे क्योंकि इसकी भी एक बुक है जिसको हम कहते हैं जियोडेसी का मतलब है मेजरमेंट, वन हु ट्राइज टू मेजर। तो फादर ऑफ मेजरमेंट आप समझो यही है एरिस्टोस्थीनिस, क्योंकि इसने अपने टाइम में ही ट्राइड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द इक्वेटर
एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, यानी कि ये अर्थ है, इसका इक्वेटर जो है वो इसने मेज़र करने की कोशिश की अपने टाइम में, और इसके साथ साथ जो अर्थ का ये बाहर का एरिया है इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, इसको इसने मेज़र करने की कोशिश की, इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ जियोडेसी, और ये सेकंड फादर है जियोग्राफी का। लेकिन आपने याद रखना हिकैटियस, होल में अगर कोई कहे फादर कौन है, वो है हिकैटियस इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी। उसकी बुक क्या है, जेस पीरियोडस डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो आगे हम देखेंगे अब, तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ, तो आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे हमने और क्या डिस्कस करना है। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे। पहले मैं आपसे यहाँ पे हिमालयाज़ की बात करेंगे। तो द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया और द ग्रेट हिमालयाज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, आप अपने हिसाब से लेक्चर के बाद आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तो हिमालयाज़ की बात करेंगे। हिमालयाज़ स्ट्रेच फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर्स। कुछ बुक्स में मेंशन हुआ है 2500 किलोमीटर्स, 2500 किलोमीटर्स, और कुछ बुक्स में लिखा गया है 2400 किलोमीटर्स। तो आप दोनों याद रखोगे, जो ऑप्शन में आएगा उस टाइम तो आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम है 2400 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे क्या है। तो ये हिमालय जो है, ये हिमालयाज़ 2400 किलोमीटर जो है लंबे हैं, और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं लद्दाख से। लद्दाख में एक जगह है जिसको, लद्दाख के में एक प्लेट्यू है जिसका नाम है पामीर नाट, ये आप याद रखोगे, पामीर नाट, एक पामीर नाट, पामीर नाट, नॉट मीन्स गॉड जिसको हम कहते हैं। तो ये एशिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, और इसके बहुत साइड से वेस्ट की तरफ भी, यहाँ पे वेस्ट की तरफ जो है सुलेमान माउंटेन्स आते हैं, और यहाँ पे ईस्ट की तरफ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो इस साइड में आता है, जो इंडिया की साइड में आता है, उनको हम हिमालयाज़ कहते हैं, ग्रेट हिमालयाज़। और भी हम जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे उस टाइम ये दोबारा डिस्कस करना है पामीरनाथ, क्योंकि ये सेंटर है, यहाँ से बहुत सारे माउंटेन्स निकलते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और एक है जो जाता है हिंदू कुश माउंटेन, वो तिब्बत की तरफ जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान की तरफ जो माउंटेन आता है उसको हम सुलेमान माउंटेन के नाम से जानते हैं। तो लेकिन जो कश्मीर की तरफ आता है उसको हम कहते हैं, यहाँ पे आप याद रखोगे, उसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालयाज़। तो ये ग्रेट हिमालयाज़ कितने इनकी इतनी लेंथ कितनी है इनकी, 2400 किलोमीटर, ये आप याद रखोगे। और अगर इनकी विड्थ की बात करेंगे, वो है 200, वो है 200 है, कुछ बुक्स पे 200 है, और कुछ बुक्स पे 200 to 500 है, कुछ बुक्स पे 200, किसी जगह पे 200 है, किसी जगह पे 500 इनकी लेंथ और यानी कि ब्रेडथ है, यानी कि विड्थ जिसको हम विड्थ के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है। तो हिमालयाज़, ग्रेट हिमालयाज़, ठीक है, इनकी लेंथ जो मैंने कही आपसे। और अगर विड्थ की बात आए तो इनकी विड्थ जो है वेरी होती है। कश्मीर में इनकी सबसे ज़्यादा विड्थ है, कश्मीर में इनकी विड्थ है 500 किलोमीटर। और अगर हम जब ये जाते हैं, जब ये ईस्ट की तरफ जाते हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का, ईस्ट एंड स्टेट है, ठीक है, वहाँ तक जब ये माउंटेन जाते हैं तो इनकी इनकी विड्थ जो है वो डिक्रीज होती है, और ये कम होती जाती है, और वो बनती है 200। तो ये आप याद रखोगे यहाँ पे। तो इसके आगे देखेंगे हम। तो ये मैंने जनरल में आपको कहा कि ग्रेट हिमालयाज़ क्या है, लेकिन ग्रेट हिमालयाज़ को हम डिवाइड करते हैं। ग्रेट हिमालयाज़ आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग माउंटेन्स। इनको हम कुछ हिमालयाज़ में डिवाइड करते हैं। पहला है ट्रांस हिमालयाज़। ट्रांस हिमालय, मैंने यहाँ पे कहा आपको, यहाँ पे मैं मैपिंग अभी शो नहीं करूँगा, क्योंकि जो ही ये लेक्चर फिनिश होगा हिमालयाज़ का जो नॉर्दर्न माउंटेन, जब माउंटेन्स में पूरा क्लियर करूँगा उसके बाद मैं पहले मैप पे आऊँगा, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स पे, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स फिनिश करेंगे, उसके बाद हम आएंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की मैपिंग पे, ठीक है, ताकि आपको साथ साथ आपके माइंड में ये इमेज भी बनता चले, ठीक है। तो ट्रांस हिमालयाज़
तो हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू ट्रांस हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री। ग्रेट हिमालयाज को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, यह आपने याद रखना है। ग्रेट हिमालयाज को हम हिमाद्री भी कहते हैं, और जो ट्रांस हिमालयाज है, ट्रांस हिमालयाज को हम तिब्बतियन हिमालयाज भी कहते हैं। ट्रांस हिमालयाज आर आल्सो नोन एज तिब्बतियन हिमालयाज। फिर है ग्रेटर हिमालयाज, क्योंकि ये डिवाइड होते हैं। ग्रेटर हिमालयाज आर आल्सो नोन एज हिमाद्री, ठीक है। तो उसके बाद आप समझो यहाँ पे ये है ट्रांस हिमालय, उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे हिमाचल, ठीक है। हिमाचल या लेसर हिमालयाज, इनको हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं, और मिडल हिमालयाज भी। हिमाचल, लेसर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज इसको कहा जाता है, ठीक है, जो कश्मीर में ये माउंटेन पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आएंगे शिवालिक्स, शिवालिक्स जो जम्मू में पाए जाते हैं, ठीक है, शिवालिक माउंटेन्स। शिवालिक्स के बाद हम पहुंचेंगे पूर्वांचल। पूर्वांचल पूरब कहते हैं हिंदी में ईस्ट को। फिर हम पहुंचेंगे ईस्ट के साइड में पूर्वांचल, ठीक है। पूर्वांचल में हम अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे ये माउंटेन्स हिमालयाज कैसे वहाँ पे फिर कहाँ पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। पूर्वांचल तक हम जाएंगे, यानी कि हम लद्दाख से आएंगे और हम अरुणाचल प्रदेश तक पहुँचेंगे इन माउंटेन्स के साथ साथ, क्योंकि ये माउंटेन्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये पूर्वांचल तक कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनकी लेंथ जो है वो है 2400 किलोमीटर। तो ये आप याद रखोगे यहाँ पे। तो फिर आगे देखेंगे, तो मैंने कहा कि हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज आर आल्सो नोन एज तिब्बतियन हिमालयाज। अब आप कहोगे तिब्बतियन हिमालयाज क्यों कहा जाता है? इनको इसलिए तिब्बतियन हिमालयाज कहा जाता है, ट्रांस हिमालयाज को, क्योंकि इनका जो मेजर पार्ट है, सबसे ज़्यादा इनका मेजर पार्ट है वो तिब्बत में पाया जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है तिब्बतियन हिमालयाज भी, ठीक है। ज़्यादातर इनको तिब्बतियन। फिर ग्रेटर हिमालयाज है और इनको हिमाद्री भी कहा जाता है। ये दो नाम इनके हैं क्योंकि पूछा जा सकता है। फिर हम पढ़ेंगे हिमाचल, जिनको हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं और जिनको हम मिडल हिमालयाज भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे फिर शिवालिक जो जम्मू में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम जाएंगे पूर्वांचल हिल जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, वहाँ तक हम जाएंगे। तो लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांस हिमालयाज, क्योंकि एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ये हिमालयाज। लेकिन हिमालय डिस्कस करने से पहले हिमालय का मतलब क्या होता है, हिमालय का मतलब क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। हिमालय का मतलब होता है हाउस ऑफ स्नो, हाउस ऑफ स्नो, यानी कि ये जो हिमालयन माउंटेन्स है, जो हिमालयन माउंटेन्स इंडिया में पाए जाते हैं, इन पे साल भर स्नो रहता है, साल भर इन पे ग्लेशियर्स रहते हैं। क्योंकि जो हमारे पेरिनियल रिवर्स आते हैं, पेरिनियल यानी कि जो साल भर चलते रहते रिवर्स हैं, वो इन्हीं से आते हैं, क्योंकि इन पे साल भर स्नो रहता है हाइट की वजह से। तो और यहाँ पे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं, उससे हमारे पेरिनियल रिवर्स रहते हैं। तो साल भर इस पे जो बर्फ़ रहता है, इसलिए इनको हम कहते हैं हाउस ऑफ स्नो। हिमालय मीन्स हाउस ऑफ स्नो। तो ये आप याद रखोगे ये पॉइंट भी, ठीक है। तो आगे अब देखेंगे ट्रांस हिमालय विच आर नॉर्थ टू द ग्रेट हिमालयस। तो मैंने अभी आपको कहा, अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा, फॉर एग्जांपल आप समझो ये यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ये रहा पामीरनाथ, तो पामीरनाथ से यहाँ पे स्टार्ट होता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जब स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली ये इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा आपको कि ये हिमालय के जो ग्रेटर हिमालय, क्योंकि ग्रेटर हिमालय दूसरे नंबर पे आते हैं। अभी मैंने जो कहा कि कितने हिस्सों में हिमालय डिवाइड होते हैं, तो जब ग्रेटर हिमालय आता है, ये है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ साइड में ट्रांस हिमालय आता है, क्योंकि नॉर्थ हमेशा टॉप होता है, साउथ होता है बॉटम। और जो यहाँ पे नॉर्थ साउथ हमें पता चला, फिर हमें खुद ईस्ट और वेस्ट के बारे में पता चलता है। तो नॉर्थ में आते हैं ट्रांस हिमालयस, और नॉर्थ यानी कि जो ग्रेटर हिमालयस का नॉर्थ है, ये ग्रेटर हिमालय, तो इसका नॉर्दर्न साइड अब कौन बनेगा? ट्रांस हिमालय बनेगा। यही मैंने कहा कि ट्रांस हिमालय जो है ये ग्रेटर हिमालय यानी कि हिमाद्री के नॉर्थ साइड में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा लेसर हिमालयाज या मिडल हिमालयाज या हिमाचल, यानी कि लेसर हिमालयाज के नॉर्थ में आता है कौन? यहाँ पे आता है
ग्रेट हिमालयाज। इसी तरीके से ये जो यहाँ पे है, ठीक है, तो उसके बाद आते हैं, ये है लेसर हिमालय या मिडल हिमालय, क्योंकि ये बीच में, इसके नीचे शिवालिक्स आते हैं। शिवालिक्स के ऊपर नॉर्थ साइड में कौन आता है? मिडल हिमालय, जिसको हम लेसर हिमालय या हिमाचल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीक्वेंस में याद रखना है कि ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में आता है ट्रांस हिमालय, और यहाँ पे लेसर या मिडल हिमालयाज के नॉर्थ में आता है ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। और जो लेसर हिमालय या मिडल हिमालयाज है, इनके नॉर्थ साइड में, यानी कि शिवालिक्स के नॉर्थ साइड में यहाँ पे आता है लेसर हिमालयाज, ठीक है। और शिवालिक्स यहाँ पे जम्मू में है, तो यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। और यहाँ से ये आगे जाता है, फिर आगे आगे ये नेपाल, भूटान, फिर इसमें ये माउंटेन्स अरुणाचल प्रदेश तक पहुँचते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपने याद रखना है, वो ये है कि जो ट्रांस हिमालयाज है, इनको तिब्बतियन हिमालयाज भी कहते हैं। मोस्टली इनको तिब्बतियन हिमालयाज कहते हैं। अगर आपसे कोई अब कहे क्यों, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेंज लाई इन द तिब्बत। जो तिब्बत है, जो एक ऑटोनॉमस रीजन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांस हिमालय का हिस्सा पाया जाता है, इसीलिए इनको तिब्बतियन हिमालयाज के नाम से जानते हैं। और इसमें कुछ रेंजेस है, ट्रांस हिमालय में कुछ रेंजेस है, जैसे जस्कर है, जस्कर रेंज है, लद्दाख रेंज है और कैलाश रेंज है, ठीक है, कैलाश रेंज है। लेकिन जस्कर और लद्दाख जो है, ये लद्दाख में ही पाए जाते हैं, और जो कैलाश रेंज है, ये आता है तिब्बत में। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना, जस्कर रेंज और लद्दाख रेंज ये लद्दाख में भी मेंशन होते हैं। लद्दाख के जो लद्दाख का इसका मतलब लद्दाख का जो परसेंटेज है ट्रांस हिमालय का, जो लद्दाख में पाया जाता है, क्योंकि लद्दाख से ही स्टार्ट होता है, लेकिन इसका मेजॉरिटी पोर्शन जाता है तिब्बत में। तिब्बत में इसका जो माउंटेन रेंज आता है, उसको हम कहते हैं कैलाश माउंटेन। क्या कहता है? कैलाश माउंटेन कहते हैं। तो इसमें कितने रेंजेस है? एक है जस्कर रेंज, दूसरा है लद्दाख रेंज, और तीसरा है इसका लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज और जस्कर रेंज। कैलाश रेंज आता है कहाँ पे? ये आता है तिब्बत में। ये आप यहाँ पे पॉइंट मेंशन करोगे, लिखोगे। अब आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे इसके साथ साथ जो काराकोरम है। काराकोरम भी एक रेंज है जो इसी से वाबस्ता है। किससे? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय इन्हीं रेंजेस से बनता है, जस्कर, लद्दाख, कैलाश एंड काराकोरम रेंज। लेकिन कैलाश रेंज तिब्बत में आता है, बाकी सारे वो लद्दाख की साइड में आते हैं। तो ये सारे रेंजेस बनाते हैं ट्रांस हिमालय। अब दूसरा है, क्योंकि जो यहाँ पे मैंने अभी आपको ये ट्रांस हिमालय, अब ट्रांस हिमालय के साउथ में कौन आता है? ग्रेटर हिमालयाज। अब हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज, जो ग्रेटर हिमालयाज है, जिनको हिमाद्री भी कहा जाता है, ग्रेटर हिमालयाज का पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप राइट डाउन करोगे, वो ये है, ये इन हिमालयाज में से कंटिन्यूस माउंटेन है, ये डिसकंटिन्यूस नहीं है। ये माउंटेन ट्रांस हिमालय, बाकी हिमालय के जितने भी ये जो डिवाइड होते हैं, वो डिसकंटिन्यूस है। उनमें बीच में किसी किसी जगह पे मतलब जो है यानी कि वो आप समझो वैलीज नज़र आती है हमें, वो बीच में उनका जो गॉर्जेस जिनको हम कहते हैं, आगे देखेंगे क्या होता है, वो खड्स जो होते हैं वो बीच में आते हैं, तो वो डिसकंटिन्यू बनते हैं। लेकिन ग्रेटर हिमालय वाहिद वो माउंटेन है जो कंटिन्यूअस है। ये कश्मीर, लद्दाख से स्टार्ट होता है, अब कंटिन्यू रहता है कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक। और इसमें किसी भी जगह पे आपको डिसकंटिन्यूटी नज़र नहीं आएगी। और ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट माउंटेन भी है। दूसरा पॉइंट इस पर, और जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है, जो नेपाल में पाया जाता है, जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वो भी इसी माउंटेन पे पाया जाता है। ठीक है, किस पे? ट्रांस हिमालयाज पे पाया जाता है, मगर किस हिमालय पे? ग्रेटर हिमालय पे पाया जाता है। और कहाँ पे? नेपाल में, क्योंकि ये नेपाल से भी आगे फ्लो करता है, फिर ये पहुंचता है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में। एक पॉइंट ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये कंटिन्यूस है ग्रेटर हिमालय, इसको हिमाद्री भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, ये जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम जनरल में बात करेंगे, एवरेज हाइट यहाँ पे ये है कि द रेंज लाई टू द साउथ ऑफ द ट्रांस हिमालय। मैंने अभी दिखाया आपको, क्योंकि अगर ट्रांस हिमालय नॉर्थ साइड में आता है तो डेफिनेटली इसके साउथ साइड में ग्रेटर हिमालय आता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, ये कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है,
वर्ल्ड का, और ये लॉन्गेस्ट माउंटेन भी है, ठीक है। और इसकी जो टोटल लेंथ है, अगर इसकी टोटल लेंथ की बात इस माउंटेन की करेंगे, पर्टिकुलरली इस माउंटेन की, ग्रेटर हिमालय, वह है 2400 किलोमीटर फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप याद रखोगे। आगे देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे लेसर हिमालयाज, क्योंकि अब लेसर हिमालयाज ही आएंगे। लेसर हिमालयाज आर आल्सो नोन एज हिमाचल, और लेसर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज। अब अभी मैंने आपको कहा, अभी मैंने आपको दिखाया भी, ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के साउथ में आता है ग्रेटर हिमालयाज, और ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में पड़ता है लेसर हिमालयाज, ठीक है। लेसर हिमालयाज के साउथ में पड़ता है शिवालिक, जो जम्मू में पड़ते हैं, और पूर्वांचल आता है यहाँ पे, हम नहीं कहेंगे इसके साउथ में, वो ईस्ट के साइड में पड़ता है। यहाँ ईस्ट की तरफ जब हम जाएंगे, ईस्ट की साइड में, जिसको हम अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो आगे देखेंगे क्या है। तो हिमाचल और लेसर हिमालय और मिडल हिमालयाज, ये आपको कश्मीर वैली जो बनती है इसी माउंटेन से बनती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कश्मीर वैली किस माउंटेन से बनती है। कश्मीर वैली के इर्द गिर्द जो है कौन से माउंटेन्स आते हैं, हिमालय में से कौन से माउंटेन्स आते हैं, तो वो आते हैं यहाँ पे, यही हिमाचल या लेसर हिमालयाज, और इसके बीच में जो वैली है वो है यानी कि कश्मीर वैली, ठीक है। जम्मू को छोड़कर और लद्दाख को आप अलग करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट है, जम्मू एंड कश्मीर का लगभग 80%, 70 to 80% लैंड माउंटेन्स के अंडर है, और 20% यहाँ पे प्लेन एरिया है, जहाँ पे एग्रीकल्चर और लोगों की पॉपुलेशन रहती है। तो आगे देखेंगे पॉइंट क्या है। अब हम पढ़ेंगे लेसर हिमालयाज के बारे में। लेसर हिमालयाज, मैंने कहा इनको हिमाचल भी कहा जाता है, लेसर हिमालयाज भी, और मिडल हिमालयाज भी कहा जाता है इनको। और ये ग्रेट हिमालयाज के पैरेलल चलते हैं। पैरेलल मीन्स, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, अगर ये ग्रेट हिमालयाज है, इनके पैरेलल यानी कि इनके साथ साथ ये, इनके अपोजिट में ये चलते हैं, ठीक है। और ये जो लेसर हिमालयाज है, ये कश्मीर से अगर स्टार्ट होते हैं और ये जाते हैं जिसको हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ तक ही जाते हैं, ठीक है। और ये यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, वहाँ की जो कैपिटल सिटी है जिसको हम मुजफ्फराबाद कहते हैं, मुजफ्फराबाद जो है ये POK की कैपिटल है, वहाँ तक ये रेंज चला जाता है। कौन? लेसर हिमालय या मिडल हिमालय। आगे देखेंगे, तो मैंने कहा ये ग्रेटर हिमालय के पैरेलल चलता है, ठीक है, ठीक है। और ये शिवालिक के नॉर्थ में आता है, और शिवालिक इसके साउथ में पड़ता है, मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये फ्रेंडली है, फ्रेंडली टू ह्यूमन कंटैक्ट्स, क्योंकि इसकी ज़्यादा हाइट इसकी नहीं है, ये ज़्यादा लॉन्गेस्ट नहीं है, और इस पे अच्छा खासा फॉरेस्ट भी पाया जाता है ग्रेट हिमालय पे। दूसरा, यहाँ पे ह्यूमन कंटैक्ट भी है, लोग यहाँ पे टूरिस्ट एज ए ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। जैसे वो हमारे जो नोमैड्स होते हैं, खाना बदोश, वो यहाँ पे अपने जो उनके मवेशी होते हैं, लाइव स्टॉक, उनको यहाँ पे चरने के लिए ले जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय, लेसर हिमालय या हिमालयाज में कौन सा माउंटेन है जो ह्यूमन कंटैक्ट से है, जहाँ जो ह्यूमन फ्रेंडली है, जहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है, वो है लेसर, आल, मिडल और हिमाचल। ये तीनों नाम याद रखने हैं आपने। अब हम पढ़ेंगे शिवालिक्स। ये मैंने ओवरव्यू दिखाया, लेकिन इसका मैं मैप पे दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको पूरी क्लियरिटी के साथ में आपको दिखाऊंगा कि काराकोरम रेंज कहाँ पे है, क्योंकि काराकोरम पहले आता है, फिर आता है लद्दाख, फिर जस्कर, ठीक है, फिर कैलाश आता है। वो एक एक करके हम देखेंगे पूरी तरीके से, यानी कि आप एक पॉइंट भी आपका स्किप नहीं रहेगा। इस जो भी आपको जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, जो भी लेक्चर में पढ़ाऊंगा, वेदर इट इज़ फ्रॉम अकाउंटेंसी, वेदर इट इज़ फ्रॉम साइंस, वेदर इट इज़ फ्रॉम जनरल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, तो कोशिश मैं करूँगा कि आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि कोई भी पॉइंट आपको स्किप ना रहे और आपको दूसरे बुक्स या दूसरे चैनल्स का रुख ना करना पड़े। तो आगे देखेंगे शिवालिक्स। शिवालिक्स जो है ये जम्मू में पाए जाते हैं, कश्मीर यानी कि हिमालयाज का एंड जो है वो है शिवालिक्स। शिवालिक्स कंप्राइजेज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज, क्योंकि पूछा जा सकता है आउटर मोस्ट रेंज कौन है, एंड रेंज, इनर मोस्ट रेंज है ट्रांस हिमालयाज, आउटर मोस्ट रेंज है शिवालिक्स, ठीक है। तो ये जम्मू में पाए जाते हैं। ये
यानी यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आपने ये याद रखना है, ये लेसर हिमालयस के पैरेलल चलता है, ठीक है। अगर ये मतलब लेसर हिमालय और इसके पैरेलल, ये आपस में एक एक पैरेलल चलती है ऐसे, ठीक है। आपने ऐसे याद रखना है, चारों ये आपस में पैरेलल चलते हैं। तो ये लेसर हिमालयस के पैरेलल चलता है, ठीक है। और इसकी भी डिस्टेंस 2400 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाता है पारवर प्लेटू टू द ब्रह्मपुत्रा वैली। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, वो ब्रह्मपुत्रा रिवर असल में जम्मू वो आता है, तिब्बत से आता है, फिर वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर होता है और उसको नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा मीन्स ओनली मेल रिवर ऑफ इंडिया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि नेम द ओनली मेल रिवर ऑफ इंडिया, दैट इज ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा से एक प्लेटू बनता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है पोरवार प्लेटू। पोरवार प्लेटू तक ये शिवालिक जाता है, ठीक है, पोरवार प्लेटू तक। और ये लेसर हिमालय के पैरेलल चलता है। और ये भी ह्यूमन कांटेक्ट के लिए मतलब फ्रेंडली है, यहाँ पे भी लोग जा सकते हैं, क्योंकि इसकी भी उतनी इसकी इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है। ऑलमोस्ट 1200 से लेकर 4000 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो इंशाल्लाह आज मैंने आपका इसका जो है कि ब्रीफ ओवरव्यू दिया हिमालयाज़ का, ठीक है। इसके बाद हम प्लेन्स पढ़ेंगे, लेकिन मैंने कहा प्लेन्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको डायरेक्टली पहले हिमालयाज़ की मैपिंग पे ले जाऊंगा, ठीक है। तो हम साथ साथ मैपिंग की जो लेक्चर करेंगे उसके दूसरे दिन हम मैपिंग करेंगे, ठीक है। तो उससे आपके माइंड में बना रहेगा। और इसके साथ साथ आपको मैं लास्ट पे डेली जी के पॉइंट्स भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि जो जनरल पोर्शन है, जनरल नॉलेज का पोर्शन है, तो वो भी आपका स्ट्रांग हो जाए। लेक्चर के लास्ट में ये हम शार्ट में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये डेली न्यूज़ जो आता है डेली बेसिस पे, उसमें आप ये खुद भी पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो आएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल सेम इसी चैनल का नाम होगा उसमें, तो वहाँ पे भी मैं ये PDF सेंड करूँगा आपको। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो डेली न्यूज़ होगी उसके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है लास्ट पे, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑफ ईरान। तो रिसेंटली इलेक्शन हुआ, 18 जून को हुआ था वहाँ पे इलेक्शन, 13th प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था। और ये एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो ईरान है वहाँ पे जो रेवोल्यूशन आया था, जो शाह पहलवी की हुकूमत थी, उसको गिराया गया था 1989 में। तो 89 में वहाँ पे रेवोल्यूशन आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। फिर वहाँ से लेकर आज तक वहाँ पे ये 13वां इलेक्शन था। और 13th प्रेसिडेंट जो बना वो बना है सईद इब्राहिम रईसी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये बहुत ही कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट है, और ये प्रेजेंटली ये चीफ जस्टिस ऑफ ईरान भी है, ये आपने याद रखना है। और ये वाहिद वो प्रेसिडेंट दुनिया का है जिस पे इस वक्त पर्सनैलिटी सैंक्शंस है, अमेरिका ने इसके ऊपर लगाए हैं, ठीक है। तो ये नए बने हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरा है, विथ विच कंट्री इंडिया साइनड एन एग्रीमेंट टू डेवलप कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के फील्ड में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ जो है एग्रीमेंट किया है इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट? वो है भूटान, ठीक है। ये इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, नॉर्थ में ही पड़ती है, हिमालयाज यहाँ से भी जाती है। अब यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 100 रन्स इन वेस्ट इंडीज मैच? शैफिल वर्मा पहली इंडियन जो है वुमेन बनी जिसने वेस्ट इंडीज़ के साथ टू स्कोर 100 रन्स इन। ये जो लेक्चर है अब हम यहाँ पे ही फिनिश करेंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।